गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके मित्रा हिंदी में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर की गई अपॉइंटमेंट्स यानी नियुक्तियों के बारे में, जो कि मार्च महीने के अंदर की गई है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ में आपको जो है जवाब एक्सप्लेन भी करूंगा, उनके बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी भी प्रोवाइड करूंगा। तो आप वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे, उनसे रिलेटेड जो है वीडियोस मिलते रहे, एमसीक्यू रिलेटेड टेस्ट सीरीज जो है मिलती रहे। डेली करंट अफेयर के लिए भी इस चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट सवाल से। पहला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र के सहायक महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र के सहायक महासचिव, यहाँ पे आप शब्द को ध्यान से पढ़िएगा कि सहायक महासचिव और महासचिव दोनों अलग अलग है और दो पदों पे जो है संयुक्त राष्ट्र में जो है नियुक्तियां होती है। संयुक्त राष्ट्र के सहायक महासचिव जो है वो ऑप्शन ए लीगिया नोरोन्हा जो है वो सहायक महासचिव है, और महासचिव जो है वो ऑप्शन बी एंटोनियो गुटेरेस जो है वो महासचिव के रूप में कार्यरत है हाल में। तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में अगर हम थोड़ी जानकारी लें तो संयुक्त राष्ट्र की जो भारत की सदस्यता है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई, तथा स्थायी प्रतिनिधि जो है भारत की तरफ से वो टीएस त्रिमूर्ति है। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क के अंदर जो है संयुक्त राष्ट्र का जो है हेडक्वार्टर है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में प्रमोद चंद्र मोदी का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया? तो सीबीडीटी का पूरा नाम क्या है? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो है वो सीबीडीटी का पूरा नाम है। इसके अध्यक्ष कौन है हाल में? प्रमोद चंद्र मोदी, जिनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था पिछले साल में, पर इनका कार्यकाल जो है पिछले साल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था और इस साल जो है 3 महीने के लिए मार्च महीने में और बढ़ा दिया गया। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। प्रमोद चंद्र मोदी का कार्यकाल जो है सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का अध्यक्ष के रूप में जो है उनका कार्यकाल 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, तरुण बजाज को किस विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो साथियों, तरुण बजाज को जो है राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार जो है दिया गया है मार्च महीने के अंदर। ये इंपॉर्टेंट नोट, आप जानकारी रखिएगा इन सबकी। ठीक है, अगला सवाल है, किसने नौसेना कमान यानी किसने पश्चिमी नौसेना कमान प्रमुख के रूप में जो है कार्यभार संभाला है? तो हाल ही में जो है आर हरि कुमार ने जो है पश्चिमी नौसेना कमान का प्रमुख के रूप में यानी पश्चिमी नौसेना के प्रमुख के रूप में जो है उन्होंने जो है कार्यभार संभाला है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक, ध्यान रखिएगा, प्रधान महानिदेशक के पद में जो है जयदीप भटनागर। प्रेस सूचना ब्यूरो प्रधान महानिदेशक कौन है? तो जयदीप भटनागर जो है वो प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक है, उन्हें अभी नियुक्त किया गया है। अभी प्रेस सूचना ब्यूरो के बारे में जाने तो गठन उसका कब हुआ था? को तो 1919 में जो है प्रेस सूचना ब्यूरो का जो है गठन हुआ था। उत्तरदायी मंत्री कौन है भारत सरकार के अंदर हाल में? तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो है वो प्रेस सूचना ब्यूरो के जो है प्रधान महानिदेशक, प्रेस सूचना ब्यूरो के जो है उत्तरदायी मंत्री है। और मुख्यालय कहाँ है प्रेस सूचना ब्यूरो का? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर, राष्ट्रीय मीडिया के अंदर नई दिल्ली। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, रियल स्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो है शिव प्रताप सिंह को जो है रियल स्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला सवाल है, राजस्थान फ्रंटियर बीएसएफ कैडर के आईजी कौन बने? बहुत ही आईएमपी सवाल है। अगर आप राजस्थान से रिलेटेड कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये ध्यान में रखिए, आईएमपी नोट है, इसे नोट कर लीजिए। राजस्थान फ्रंटियर बीएसएफ कैडर के आईजी कौन बने हैं? तो पंकज घुमर जो है राजस्थान फ्रंटियर बीएसएफ कैडर के जो है अभी आईजी बने हैं। अभी बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के गवर्नर कौन है? तो राजस्थान के जो गवर्नर है वो कलराज मिश्रा है, कैपिटल जयपुर, और चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत है। और राजस्थान फ्रंटियर बीएसएफ यानी बीएसएफ का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। संस्थापक कौन है? तो खुसरो फरमुराज रुस्तम जी, सॉरी, खुसरो फरमुराज रुस्तम जी जो है बीएसएफ के संस्थापक है। स्थापित कब हुआ था? 1 दिसंबर 1965 को जो है बीएसएफ की स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में। ठीक है, अगला सवाल है, बिहार राज्य का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार राज्य का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया है? तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। अरुण कुमार सिंह को जो है बिहार राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अभी बात करें
बिहार की, तो बिहार के गवर्नर कौन है, तो फागू चौहान, और कैपिटल है पटना, चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार। ठीक है। अगला सवाल है, केरल राज्य के नए मुख्य सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो केरल राज्य के नए मुख्य सचिव के पद पर जो है हाल ही में वीपी जॉय को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अभी बात करें केरल राज्य की, तो राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, राजधानी है तिरुवनंतपुरम, और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखिएगा राज्यपाल, राजधानी और मुख्यमंत्री के बारे में। और केरल राज्य के जो मुख्य सचिव पद है, मुख्य सचिव जो है वह भी वीपी जॉय है। अगला सवाल है हमारा, पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग अफसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो पूर्वी नौसेना नेवी के फ्लैग अफसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अजेंद्र बहादुर सिंह को जो है हाल ही में पूर्वी नौसेना कमान के, यानी पूर्वी नौसेना में फ्लैग अफसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर जो है अजेंद्र बहादुर सिंह को जो है नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री ने किसे अपना प्रधान सलाहकार नियुक्त किया है? तो हाल में जो है पंजाब के मुख्यमंत्री ने प्रशांत किशोर को जो है अपना प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है। अभी पंजाब की बात करें तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, राज्यपाल है वीपी सिंह बदनौर, और मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह प्रेजेंट में। ठीक है। अगला सवाल है, ऑस्ट्रेलिया देश में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया देश में जो है भारत के नए उच्चायुक्त जो है मनप्रीत वोरा है। मनप्रीत वोरा को ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। वर्तमान में मेक्सिको में भारत के राजदूत श्री मनप्रीत वोरा 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी को ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। यहाँ पे मैंने छोटी डिस्क्रिप्शन भी दी है ताकि आपको थोड़ी जानकारी मिले मनप्रीत वोरा के बारे में, तो आपको बहुत ही आसानी रहेगी क्वेश्चन का आंसर जो याद रखने में। ठीक है। अगला सवाल है, संसद टीवी के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संसद टीवी के रूप में जो है पहले मुख्य कार्य अधिकारी के रूप में जो है रवि कुमार को नियुक्त किया गया है आईएमपी एग्जाम की दृष्टि में, क्योंकि पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। जो भी पहले, लास्ट, आखिरी, ये सब जो होते हैं वो बहुत ही आईएमपी सवाल होते हैं। इनको जनरल स्टडीज के या जीके के नॉलेज में ध्यान रखना होता है आपको। तो एग्जाम में आपसे पूछा भी जा सकता है कि संसद टीवी के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रवि कुमार इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एमडी और सीईओ पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जो है अभी एमडी और सीईओ के पद पर जो है मातम वेंकट राव को जो है नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, सीआरपीएफ के नए डीजी का अतिरिक्त प्रभार किसे संभाला? यानी सीआरपीएफ के नए डीजी का अतिरिक्त प्रभार जो है हाल ही में किसने संभाला है? तो हाल ही में जो है कुलदीप सिंह ने जो है सीआरपीएफ के एज ए नए डीजी के रूप में जो है अतिरिक्त प्रभार संभाला है। अभी थोड़ी सीआरपीएफ के बारे में और कुलदीप सिंह के बारे में जानकारी ले। तो सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह, आईपीएस अधिकारी कुलदीप सिंह ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी सीआरपीएफ का पूरा नाम है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है। गृह मंत्रालय ने कुलदीप सिंह के डीजी सीआरपीएफ का अतिरिक्त प्रभार दिया। गृह मंत्रालय जो है उन्हें डीजी का पद दिया है, और जो कि पश्चिम बंगाल कैडर के 1986 बैच के अधिकारी है। ओके, सीआरपीएफ का गठन कब हुआ था? तो 27 जुलाई 1939 को जो सीआरपीएफ का गठन हुआ था। मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली में। और आदर्श वाक्य यानी इसका मोटो क्या है? तो सेवा और निष्ठा, और सेवा और वफादारी जो है इनका मोटो है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला सवाल है 16, एआईबीए के समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो एआईबीए क्या है? तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का समिति का नया अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में जो है बॉक्सर मेरी कॉम को एआईबीए का समिति का जो है अध्यक्ष के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है एआईबीए का? तो लोजेन, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है। अगला सवाल है, दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड के टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड के टेस्ट टीम का जो नया कप्तान है वो है डीन एल्गर। डीन एल्गर को जो हाल ही में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने जो है टेस्ट टीम का नया कप्तान बनाया है। जीके की दृष्टि में जो है बहुत ही आईएमपी सवाल है, आप नोट करके रख सकते हैं। स्पोर्ट्स में आपसे पूछा जा सकता है, स्पोर्ट्स की फील्ड में। तो अभी दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ है? तो राजधानी है केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लोमफोंटेन जो है राजधानी है। और राष्ट्रपति कौन है वहाँ के? तो सिरिल रामाफोसा जो है
दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति है। ठीक है, अगला सवाल है नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए के डिप्टी कमांडर ऑफ चीफ इंस्ट्रक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एनडीए के जो डिप्टी कमांडर इन और चीफ इंस्ट्रक्टर के रूप में जो है हाल ही में संजय वात्स्यायन को जो है नियुक्त किया गया है। यह बहुत ही अहम सवाल है। आप कोई आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो आपसे पूछा जा सकता है, कोई भी डिफेंस की जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी के डिप्टी कमांडर और चीफ इंस्ट्रक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया हाल ही में? तो संजय वात्स्यायन को जो है नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है किसे न्यूट्रिशन ब्रांड फास्ट एंड अप का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो शिल्पा शेट्टी को जो है न्यूट्रिशन ब्रांड फास्ट एंड अप जो है एक न्यूट्रिशन ब्रांड है, उसका जो नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो शिल्पा शेट्टी। ठीक है, अगला सवाल है किस देश ने अपना पहला ट्रांसजेंडर न्यूज रीडर को नियुक्त किया है? यानी किस देश ने जो है अपना पहला ट्रांसजेंडर न्यूज रीडर नियुक्त किया है? भारत में जो है भारत में जो है पहला देश का ट्रांसजेंडर पुलिस डेस्क जो है बनाया गया है। आपको मैं पूछता हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि वो कहाँ स्थित है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर पुलिस डेस्क कहाँ पे स्थित है। ठीक है, इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही जवाब है वो बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो है देश का पहला ट्रांसजेंडर न्यूज रीडर नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम वीपी और सीईओ कौन बनी है? तो फेडरल रिजर्व बैंक की जो प्रथम वीपी और सीईओ जो बनी है वो है नौरीन हसन। नौरीन हसन को जो है हाल ही में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम वीपी और सीईओ के रूप में जो है सीट जो है प्रदान की गई है। ठीक है, अध्यक्ष कौन है फेडरल रिजर्व बैंक के? तो जेरोम पोवेल। और स्थापना कब हुई थी? तो 23 दिसंबर 1913 को। और क्षेत्राधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका का है इसके अंदर। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22 एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा, नोट करके रख सकते हैं इसे। जी आर चिंताला को जो है एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23 किस क्रिकेटर को ग्लेनमार्क फार्मा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हाल ही में जो है भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को जो है ग्लेनमार्क फार्मा कंपनी है ग्लेनमार्क, जिन्होंने जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है रोहित शर्मा को हाल ही में बनाया। क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब है ऑप्शन ए। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है बार्सिलोना बार्सिलोना देश के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? तो बार्सिलोना देश के राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो जॉन लपार्टो ने जो है जीता है हाल ही में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? यानी इंटरनेशनल ओलंपिक समिति के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका ऑप्शन सी थॉमस बाक को जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में जो है ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ओलंपिक में समिति के अध्यक्ष के पद पर जो है थॉमस बाक को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के बारे में जान लेते हैं थोड़ा कि उसका मुख्यालय क्या है। तो उसका मुख्यालय जो है लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। अध्यक्ष थॉमस बाक है। और स्थापित स्थापित कब हुआ था? तो 23 जून को स्थापना कब हुई थी इसकी? 23 जून 1894 को पेरिस फ्रांस में जो इसकी स्थापना हुई थी। स्थापक कौन है? पियर डी कुप्ट्रिन और डेमेट्रियोस विक्लेस जो है इसके संस्थापक है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगर ऊपर वाले सवाल की तो थोड़ी जानकारी जो आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा एक बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आप इंटरनेशनल ओलंपिक के बारे में थोड़ा जानकारी रखना जरूरी है। ठीक है, स्पोर्ट्स के फील्ड में जो है आपसे सवाल पूछा जा सकता है इसके बारे में। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। पश्चिम बंगाल राज्य का नया पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? यानी पश्चिम बंगाल राज्य का जो है नया महानिदेशक पुलिस महानिदेशक कौन है? तो नीरज नयन पांडे, ऑप्शन ए। माफी चाहूंगा थोड़े बोलने में इसके साथ नीरज नयन पांडे को जो है बंगाल राज्य का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है हाल ही में। अभी बंगाल की बात करें पश्चिम बंगाल की, तो वहाँ के राज्यपाल है जगदीप धनखड़। और राजधानी है कोलकाता और मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के हाल में। और हाल ही में जो है वहाँ पे चुनाव चल रहे हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नॉर्थ इंडिया बॉडी बिल्डिंग प्रतिस्पर्धा में किसे मिस्टर नॉर्थ इंडिया चुना गया है? तो हाल ही में जो है नॉर्थ इंडिया बॉडी बिल्डिंग की प्रतिस्पर्धा में जो है मिस्टर नॉर्थ इंडिया जिसे चुना गया वो है अधिराज सिंह। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 28, 124 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी के कैप्टन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अनुराग ठाकुर, मनोज मुकुंद नरवणे, राज्यवर्धन सिंह राठौर या बिपिन रावत। तो ऑप्शन ए जो है केंद्रीय मंत्री जो है केंद्रीय वित्त मंत्री जो है अनुराग ठाकुर को जो है 124 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी के कैप्टन के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, अनुराग ठाकुर के बारे में आप कितना जानते हैं, आप मुझे इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जानकारी जरूर दीजिएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही के मार्च महीने में जो है अमेरिका के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति हुई है। अटॉर्नी जनरल कौन है अमेरिका के? तो आपको इसका सही जवाब मिलेगा ऑप्शन सी के अंदर। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है मेरिक गारलैंड जो है अमेरिका के अभी नए अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है? तो के वेणुगोपाल जो है भारत के अटॉर्नी जनरल है, के वेणुगोपाल वर्तमान में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। टाइम्स मैगजीन के फ्रंट कवर पर स्थान प्राप्त कवर पेज पर जो स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन है? तो टाइम्स मैगजीन के अंदर यानी फर्स्ट पेज के अंदर जो फर्स्ट पेज पर जो स्थान प्राप्त करता है वो पहले ट्रांसजेंडर कौन है? ट्रांसजेंडर पहले ट्रांसजेंडर लिखा है यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी ट्रांसजेंडर और या फिर पहले जिस भी सवाल में लिखा हो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होता है, आपसे पूछा जा सकता है और उसके ज्यादा चांस रहते हैं पूछे जाने के। तो जेनी बेली जो है ऑप्शन ए या फिर नादिया अल्माडा, कैट बॉर्नस्टीन या इलियट पेज। तो इलियट पेज ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। टाइम्स मैगजीन के फ्रंट पेज पर यानी फ्रंट कवर पेज पर जो है स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो है इलियट पेज है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दल यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी के महानिदेशक कौन बने हैं? तो हाल ही में जो है एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में जो है एम ए गणपति की जो है महानिदेशक के रूप में जो है प्राप्ति हुई स्थापना माफी चाहूंगा थोड़ा। राष्ट्रीय सुरक्षा दल एनएसजी के महानिदेशक जो है हाल ही में एम ए गणपति को बनाया गया है, नियुक्त किया गया है। ठीक है, एनएसजी के बारे में थोड़ी जानकारी ले तो स्थापित कब हुआ था एनएसजी? एनएसजी का गठन कब हुआ था? तो 22 सितंबर 1986 के दिन हुआ था। क्षेत्राधिकार भारत का है और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में, और रीजनल हब क्या है? तो मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई और गांधीनगर जो रीजनल हब है एनएसजी के। एनएसजी की स्थापना क्यों हुई थी? अगर आपके पास थोड़ी भी जानकारी है तो इसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप इन पे आ गए वीडियो के आखिरी लाइन में आ गए हैं थोड़ा। मार्क रूते किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने? यानी मार्क रूते जो है किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री, कंटिन्यूसली 4 टाइम प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति मार्क रूते किस देश से है? तो नीदरलैंड इसका सही जवाब है। अभी नीदरलैंड की बात करें तो नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम और मुद्रा यूरो और प्रधानमंत्री है मार्क रूटे जो कि चौथी बार प्रधानमंत्री बने नीदरलैंड के। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता जो है अरिंदम बागची को जो है नियुक्त किया गया है। अभी विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता जो है अरिंदम बागची को जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34। पाकिस्तान देश की वायुसेना का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो भले ही दुश्मन देश हो, आपको थोड़ी जानकारी रहनी जरूरी है कि वायुसेना प्रमुख, नेवी प्रमुख और एयरफोर्स प्रमुख जो है कौन है। तो आपको इसके बारे में जानकारी रहनी जरूरी है। आपको यह भी पता रहना चाहिए कि बांग्लादेश का जो है वायुसेना प्रमुख कौन है और नेवी का प्रमुख कौन है। तो पाकिस्तान देश की वायुसेना का नया प्रमुख जिसे नियुक्त किया गया है वो जाहिर अहमद बाबर सिद्धू है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कोसोवो देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो कोसोवो देश कहाँ पे है ये आप मैप में जरूर सर्च कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कोसोवो देश के नए प्रधानमंत्री जो है अल्बिन कुर्ती हाल ही में जो है कोसोवो देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, अगला सवाल है आंध्र प्रदेश राज्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? यानी आंध्र प्रदेश का नया राज्य चुनाव आयुक्त जो है हाल ही में नीलम साहनी को जो है राज्य चुनाव आयुक्त आंध्र प्रदेश का जो है नियुक्त किया गया। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो विश्व भूषण हरिचंदन जो है राज्यपाल, और मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 37 आखिरी सवालों की लिस्ट में आ गए हैं। मध्य प्रदेश राज्य की एक दिन की गृह मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? यानी मध्य प्रदेश राज्य की एक दिन की गृह मंत्री किस महिला को बनाया गया है? तो इसका सही जवाब मीनाक्षी वर्मा। मीनाक्षी वर्मा कौन थी? तो एक
पुलिस में कांस्टेबल थी, कांस्टेबल के रूप में कार्य करती। उन्हें जो है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने जो है अब एक दिन के लिए गृह मंत्री बनाया था। अगला सवाल है, थोड़ा मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी ले तो राजधानी है भोपाल, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा जो है गृह मंत्री है, जिन्होंने कांस्टेबल को जो है एक दिन की गृह मंत्री जो है बनाया था, जिनका नाम था मीनाक्षी वर्मा। ठीक है, अगला सवाल हमारा, भारत के नए स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया नियुक्त किसे किया गया है, यानी स्टैटिस्टिशियंस ऑफ इंडिया नियुक्त किसे किया गया हाल ही में जो है, तो जीपी सामंत को जो है भारत के नए स्टैटिस्टिशियंस के रूप में नियुक्त किया गया, स्टैटिस्टिशियंस ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट सवाल में बढ़ते हैं, तो स्पेनिश फुटबॉल क्लब बार्सिलोना के नए अध्यक्ष कौन बने? स्पोर्ट्स की तरफ से जो है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। स्पेनिश फुटबॉल क्लब बार्सिलोना के नए अध्यक्ष कौन बने? तो जॉन लपार्टो, जॉन हेसल, जेनी बेली या नॉन ऑफ दिस। तो जॉन लपार्टो जो है वो स्पेनिश फुटबॉल क्लब के बार्सिलोना के नए अध्यक्ष बने हैं। क्वेश्चन नंबर 40, वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने जो है टेस्ट टीम का नया कप्तान जो है क्रेग ब्रेथवेट को जो हाल ही में टेस्ट टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो धन्यवाद, और आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना कंट्रीब्यूशन जरूर दें हमें ग्रो करने के अंदर। और अगर इस वीडियो में कोई भी मिस्टेक हुई है हमसे तो कमेंट बॉक्स में इसकी जानकारी जरूर दें ताकि हम इसे इम्प्रूव कर सके। धन्यवाद।